नमस्ते टाइम्स आई फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का टाइम्स आई शो के बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में क्या कुछ खास हम स्टोरीज लेके आए हैं आपके लिए, सबसे पहले वही बताते हैं। रॉयल एनफील्ड की ये क्रूजर बाइक है सुपर मीटियोर, जो आई है 650 सीसी के साथ। क्या कुछ खास है इसमें, आज के एपिसोड में बताएंगे। BMW ने आखिरकार अपनी 7 सीरीज को लॉन्च कर दिया इंडियन मार्केट में और बहुत से नए फीचर्स हैं इसमें जो कार इंथुजियास्ट को काफी पसंद आ रहे हैं। एक डिटेल वॉकअबाउट इस कार का। MG मोटर्स ने अपनी हेक्टर को अब नया कर दिया है। 2023 में किस नए अवतार में आई है ये एसयूवी, आज देखेंगे। इंडिया में मैं जब क्रूज़र बाइक्स के सीन को इमेजिन करता हूं तो दो तरह के विचार मेरे जहन में आते हैं। जहां पर एक तरफ कुछ ऐसी बाइक्स हैं, रही हैं और उनमें से कुछ अभी हैं भी, जो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर सॉर्टेड रखती हैं, लेकिन इस तरह की सड़कों पर दौड़ने के लिए उनमें उतनी ताकत नहीं है। फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसी बाइक्स हैं जो अफोर्डेबिलिटी वाले फैक्टर को सॉर्टेड नहीं रखती हैं, लेकिन ताकत उनमें भरपूर देखने को मिलती है। अब रॉयल एनफील्ड लेकर आई है अपनी इस सुपर मीटियोर 650 को, जो आज हमारे साथ है और हम इसकी राइड कर चुके हैं। और क्या ये बाइक उस अफोर्डेबिलिटी वाले फैक्टर और उस पावर वाले फैक्टर का मिश्रण है या नहीं, तो ये स्टोरी बाकी स्टोरी से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि हम शुरुआत इसकी राइड से करने वाले हैं। राइड एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं, सुना देते हैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट इस सुपर मीटियोर 650 का। तो आवाज काफी दमदार इस 650 सीसी इंजन से निकल कर आ रही है, लेकिन राइड, हैंडलिंग और वो ताकत इसकी सड़क पर कैसी देखने को मिलती है, बात करते हैं अब उसकी। If I leave, they gon' want me back, so let me step up to this mic and do it one more time. I'm on fire and they cannot match, so let me step up to this mic. इसमें जो इंजन दिया गया है 648 सीसी का टू प्रिसाइज इंजन है। पावर जो है अराउंड 47 PS है एंड टॉर्क जो है 52.3 न्यूटन मीटर का ये इंजन जनरेट करता है। अब मैं तकरीबन इस बाइक को 180 किलोमीटर के आसपास आज चला चुका हूँ, और जिस तरह की सड़क पर हमने इसको चलाया है जैसलमेर में यहाँ पर, तो सड़क थ्रू आउट वही क्रूजिंग वाला फील थ्रू आउट इस बाइक को चलाते वक्त आ रहा था। और पावर डिलीवरी के हिसाब से बाइक मुझे सॉर्टेड फील हो रही है। इसके बाद बात करते हैं गियर शिफ्ट की। 6 स्पीड का गियर बॉक्स में दिया गया है एंड गियर शिफ्ट भी काफ़ी प्रिसाइज हैं, काफ़ी स्मूथ हैं। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ गियर इस पूरी राइड पर मुझे इस सुपर मीटियोर के साथ फील नहीं हुई है, तो वो मामला भी, डिपार्टमेंट भी सॉर्टेड मुझे इसमें फील हो रहा है। देन आते हैं इसके राइडिंग कंफर्ट वाले फैक्टर पर। तो राइड के हिसाब से बाइक का वेट जो है अराउंड 240 kg के आसपास इसका वेट है, और जो इंटरसेप्टर है उसके मुकाबले तकरीबन 35 kg वेट इसका एक्स्ट्रा है। बट वेट के हिसाब से मुझे लगता है कुछ लोगों को मे बी थोड़ी हैवी लग सकती है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है बाइक काफ़ी प्लांटेड, काफ़ी सट के रोड से चलने वाली बाइक थ्रू आउट मुझे इस पूरे ट्रिप पर फील हुई है। तो वो भी मुझे फैक्टर इन टर्म्स ऑफ राइड, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग काफ़ी सॉर्टेड इस बाइक में फील हो रहा है। सीट का जो डिज़ाइन है मुझे सोलो टूर में थोड़ा बेटर लगा। क्रूज़ करने के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ी बेहतर सीट का डिज़ाइन उसका है। इसमें थोड़ा सा सेंटर में बैठा हूँ एंड पीछे बैक रेस्ट मुझे इसका फील नहीं हो रहा था, तो वो मुझे लगता है फैक्टर थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट यहाँ पर मिसिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप लंबी जर्नी पर बाइक को ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मे बी थोड़ी सी दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सीट डिज़ाइन हो सकती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ मुझे थोड़ी सी अनॉइंग लगी है इस बाइक को लेकर, वो है इसका ये जो विंड स्क्रीन दिया गया है। इस बाइक को मैंने तकरीबन 155 के आसपास में ले गया इन खाली सड़कों पर, तो वहाँ पर जाने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा, हालांकि चेस्ट पर रुक जा रहा था, लेकिन
हेलमेट पर, फेस पर इतना विंड ब्लास्ट था कि बाइक और आगे ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मुझे वहीं पर इसको लिमिट करना पड़ा। हालांकि टॉप स्पीड रॉयल एनफील्ड कह रही है 160 के आसपास इसकी जाती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा मामला एनॉइंग हो सकता है अगर आप इसको 120-130 कंटिन्यूसली हाईवेज पर चला रहे हैं। अब दूसरी जो बाइक है इसकी सोलो टूरर, उसमें विंड स्क्रीन नहीं है, तो वहाँ पर चेस्ट पर ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है कंपेयर टू दिस बाइक, जहाँ पर फेस पर और हेलमेट पर ज़्यादा विंड ब्लास्ट देखने को मिलता है। अब इसमें जो और फैक्टर है जहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा और एनॉइंग हो सकता है, वो है 110 के आसपास जब मैं था तो यहाँ पर इसके फुट पैक में वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उस स्पीड पर इस बाइक को ले जा रहे हैं तो वो फैक्टर आपको वाइब्रेशन वाला इसमें फील होने वाला है। अदरवाइज उसके अलावा मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ राइड, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बाइक मुझे एक अच्छा पैकेज देखने को मिल रही है। सो डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन वाला एस्पेक्ट जो है इसका ओवरऑल थ्रू आउट क्रूज़र वाला फील ही इस बाइक का देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों ने इसके डिज़ाइन के बारे में, फीचर के बारे में जान लिया होगा, पहले ऑलरेडी इसकी बात हम कर चुके हैं, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। तो फ्रंट में पहली बार रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक में यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं इस सुपर मीटियोर 650 में, एंड ये बड़ा सा विंड स्क्रीन यहाँ दिया गया है, एंड यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी देखने को मिल रही है। ये जो है इसका ड्यूअल टोन वाला वेरिएंट है, इसमें तकरीबन 7 कलर का ऑप्शन है और ड्यूअल टोन वाले ऑप्शन 2 ही हैं, बाकी जो 5 हैं वो सिंगल मोनोटोन में देखने को मिलते हैं। थ्रू आउट मटेरियल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश काफ़ी सॉर्टेड, आगे से पीछे तक हर जगह इस बाइक में फील होती है। सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, एंड टायर्स की बात करूं तो फ्रंट में 19 इंच के 100 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक ड्यूअल डिस्क ब्रेक है, ड्यूअल चैनल ABS है, फ्रंट में 320 mm का डिस्क ब्रेक है, एंड रियर में जो है 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और रियर में जो टायर दिया गया है वो है B16 150 सेक्शन का, एंड फ्यूल टैंक का जो साइज़ है वो 15.7 लीटर्स का, और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 135 मिलीमीटर की। सीट हाइट जो है वो है 740 मिलीमीटर्स की। अब इंडियन मार्केट के हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट होने के साथ साथ एक अच्छा या स्पॉट ऑन प्राइस पॉइंट होना भी बहुत मायने रखता है। कीमतें जो रॉयल एनफील्ड ने इस सुपर मीटियोर 650 की रखी हैं, 3 वेरिएंट हैं इसमें, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल। स्टार्टिंग वेरिएंट है एस्ट्रल, जिसका प्राइस है 3,48,900 एक्स शोरूम। इंटरस्टेलर का प्राइस है 3,63,900 एक्स शोरूम, और जो इसका सेलेस्टियल वेरिएंट है टूरर में जो अवेलेबल होने वाला है उसका प्राइस है 3,78,900 रुपीज एक्स शोरूम। तो प्राइस के हिसाब से जैसे कि रॉयल एनफील्ड हमेशा से करता आया है, तो प्राइस भी इसका काफ़ी स्पॉट ऑन मैं कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड ने सुपर मीटियोर 650 का रखा है। सो एक अच्छा, दमदार और एक अच्छे प्राइस वाला प्रोडक्ट होने के साथ साथ ये एक ओवरऑल पैकेज मुझे लगता है उन कस्टमर्स के लिए बन सकता है जो एक दमदार क्रूजर की चाह रखते थे, बट अफोर्डेबिलिटी उनके लिए हमेशा से एक बड़ा रोड़ा बना हुआ था। तो उन कस्टमर्स के लिए मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड की ये सुपर मीटियोर 650 एक अच्छा प्रोडक्ट, एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट जरूर बन सकता है। जो नई 7 सीरीज़ है हमारे सामने है, उसमें हम अंदर जाएंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इसकी कीमत 1.7 करोड़ रखी गई है। जो i7 है, इलेक्ट्रिक वर्जन है, उसकी कीमत 1.95 करोड़ रखी गई है। वो CPU है, ये इंडिया में बिल्ट यूनिट होगा। इसके अलावा बताएं कि थोड़े दिनों में डीजल वर्जन भी इसका आने वाला है। ये जो वर्जन है 740i, वो पेट्रोल वर्जन है और इसमें 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन लगा है। ताकत लगभग 381 हॉर्स पावर की है, 520 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है और 100 की स्पीड ये पकड़ती है अराउंड 5.4 सेकेंड्स में। तो हाल फिलहाल में हमने देखा कि BMW ने अपनी किडनी शेप जो ग्रिल है उसके साइज़ को बड़ा किया है। हम सभी उसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। एक आइकॉनिक हेलो या ग्लो जिसे कंपनी कह रही है। यहाँ फिलहाल रोशनी ज़्यादा है तो आपको कम दिखेगा, लेकिन आप हमारे विजुअल्स में देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जो एक लाइट की स्ट्रिप है LED, वो आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी आकर्षक
और आई गेस बहुत ही नया सा ज़रूर लग रहा है। तो दूसरा जो एक ख़ास एलिमेंट है जिसके बारे में मैं बार बार प्रीमियम और लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी की बात कर रहा हूँ, तो सवाल है उसकी क्रिस्टल फिनिश। आपको यहाँ पर DRLs देखने को मिल रहे हैं। सो देखने में ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव सी लुक लिए आ रही है नई 7 सीरीज। तो अब इस 7 सीरीज के ड्राइवर सीट पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और वहाँ पे जगह जगह एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है मेरे लिए, वो है क्रिस्टल फिनिश डिज़ाइन। जिस तरह से हम देख रहे हैं डैश के चारों तरफ जो लाइन मुझे देखने को मिल रही है, और सेम चीज़ यहाँ पर iDrive सेलेक्ट के साथ भी आप देखें क्रिस्टल टाइप की फील आपको इसमें नज़र आएगी, जिससे आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड आपको स्क्रीन मिलेगा जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन पीछे साथ में इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। यहाँ पर अराउंड 12.3 इंच का बताया गया है, 14.9 इंच का दूसरा स्क्रीन है, और ये दोनों एक साथ आते हैं। हेड अप डिस्प्ले भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। 7 सीरीज है तो ऑब्वियसली प्रीमियमनेस या डिज़ाइन का एलिमेंट और भी नेक्स्ट लेवल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर M Sport वर्जन आपको बता दें, उसकी बैजिंग आप स्टीयरिंग व्हील पे देख सकते हैं। प्लस जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन या फिर उनके फंक्शंस एडजस्ट करने के लिए आपके पास ये मेटालिक फिनिश वाले जो कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग के ऊपर दिए गए हैं, और वो मिनिमल है, यानी बहुत सारे बटन्स ऐसे नहीं हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हों। यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। 7 सीरीज है ऐसी गाड़ी ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहाँ पर न सिर्फ कंफर्ट फीचर्स या लोडेड फीचर्स की बात होती है, बट एक्सक्लूसिविटी और टेक्नोलॉजी की बात हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हो गई है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैसे आप कस्टमर्स को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, प्लस इनको मेस्मराइज भी कर सकते हैं। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, चाहे मैं इस बटन की बात करूं, जहां आप बटन दबाइए और इतनी भारी गाड़ी का जो दरवाज़ा है, आपको इसमें भी दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीचर जो 7 सीरीज़ में आपको शायद देखने को मिलेगा, जिसके बारे में डिस्कशन आप पहले से इंस्टाग्राम और फेसबुक और सभी सोशल मीडिया और सभी शॉर्ट्स रील्स में देख चुके हैं, वो है बदौलत इस स्क्रीन के। यहाँ पर एक टच स्क्रीन है, उसे मैंने टच किया है, और जैसे मैंने कहा कि जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीचर, ये फोल्ड डाउन होके आ गई है। एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 33-34 इंच का आपको यहाँ स्क्रीन देखने को मिलेगा। एंड व्हाइल यू एंजॉय दिस सीट, जिसको आप बिजनेस क्लास की तरह जो कंफर्ट है उसको उस मोड में आप इसे डाल सकते हैं। आप आराम से इस सीट को लंबा कीजिए एंड आप आराम से इस बड़े से स्क्रीन के ऊपर अपने पसंद का शो देखते हुए, ट्रैफिक की चिंता भूलते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक ऐसा फीचर, और जिस तरह से फंक्शन हो रहा है वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मोस्ट टॉक्ड अबाउट ऑब्वियसली ये सीट जो है वो रिक्लाइन कर जाती है, मसाज के फीचर्स हैं, लेकिन आई नो कि आप में से ज़्यादातर इस फीचर के बारे में ज़रूर जानना चाहते हैं, तो वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करें आर्म रेस्ट की, तो यहाँ पर बटन दबाइए, 2 कप होल्डर्स आपके सामने आ जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अपने रिमोट या फ़ोन्स आप रख सकते हैं। इसे बंद करें तो एक और बटन है इसके नीचे, यहाँ आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज की जगह है, 2 सी टाइप आपको चार्जिंग पॉइंट इसमें आपको मिल रहा है। तो हमारे लाइफ में इतने सारे स्क्रीन हो गए हैं, तो यहाँ पर एक और स्क्रीन है आप जिससे हमने इस यूनिट को कंट्रोल किया। इसमें और भी फंक्शंस हैं, जैसे सीट एडजस्टमेंट में, जैसे मैंने कहा इस सेगमेंट में अगेन सबसे ज़्यादा डिस्कस अभी तक जो रहा है, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्क्रीन डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये जो सीट है जो डायगनली पीछे है ड्राइवर से, ये अपने स्पेस की वजह से सबसे ज़्यादा जिसका डिस्कशन होता है या उसके बारे में लोग बात करते हैं कि यही सबसे इंपॉर्टेंट सीट है इस सेगमेंट में। तो 1.7 करोड़ की गाड़ी है, यहाँ पे अगर आप इसे ले रहे हैं तो फिर इसी पर मोस्टली जो ओनर है वो बैठेंगे, और सबसे ज़्यादा आराम उनको यहीं पे चाहिए। सो मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि सीट जो है बेसिकली आगे मूव कर रही है, एंड आई एज्यूम ओके ठीक है, तो यहाँ पर मेरी हाइट के लिए शायद मामला थोड़ा सा टाइट हो, बट यू कैन सी कि अब मेरा फुट रेस्ट पीछे जा रहा है, अब जो है बैक रेस्ट ओके कूल, और ये रिक्लाइन हो रही है। सो बेसिकली आप जब इसे रिक्लाइन करते हैं तो आगे वाली सीट पहले आगे जाती है, एंड देन द बैक रेस्ट बेसिकली फोल्ड्स, वो आगे चला जाता है, फिर आपकी सीट रिक्लाइन शुरू होने होती है, एंड नाउ आई एम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। इसके अलावा यहाँ पर AC वेंट, उसे कंट्रोल करने का आपका फीचर, और यहाँ पे क्या क्या है, तो उसे आप बेसिकली जो टेम्परेचर है अपने जोन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के बटन के ज़रिए। सो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लग्जरी से भरी मुझे यहाँ पर 7 सीरीज़ में लग रही है। आई गेस सबसे ज़्यादा डिस्कशन शायद स्क्रीन का होगा,
लेकिन जब इसकी नॉवेल्टी वैल्यू चली जाए या थोड़े दिन यूज़ करते हुए हो जाए, तो मुझे लगता है कि इसका जो 131 का एक्स्ट्रा स्पेस है जो इस कार में मिला है, ऑब्वियसली लॉन्गर वर्जन है ये 7 सीरीज़ की, जो पुरानी 7 सीरीज़ थी उसके मुकाबले, तो आई गेस वो आप स्पेस, कंफर्ट और फीचर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अभी तक जो गाड़ियां हमने आपको दिखलाई हैं उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। इनकेस कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपको एक अपडेट की तरफ लेकर चलेंगे MG मोटर्स की लेटेस्ट हेक्टर। नई MG हेक्टर फेसलिफ्ट, बदलाव इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, इंटीरियर दोनों इस नए फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या हैं वो सभी बदलाव, उन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो चेंजेस हैं, शुरुआत उसकी हो जाती है इसके फ्रंट लुक से ही। ये बड़ा सा नया, जिसे MG कह रही है, आर्गाइल ग्रिल, जो इस MG हेक्टर फेसलिफ्ट के फ्रंट में देखने को मिल रहा है। क्रोम का भरपूर, यानी कि भरपूर इस्तेमाल इसके फ्रंट में देखने को मिल रहा है। इनका एंड बड़ा सा MG का लोगो फ्रंट में इसके सेंटर में यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट जो बम्पर है वो भी रिडिज़ाइंड है, वहाँ पे भी एलिमेंट्स चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पियानो ब्लैक क्रोम का इस्तेमाल थ्रू आउट इसके फ्रंट बम्पर में देखने को मिल रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो व्हील्स हैं वो भी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ साइज सिमिलर हैं, कोई बदलाव वहाँ पर नहीं है। 18 इंच के व्हील्स हैं। अब बदलाव की बात करें इसके रियर में, तो यहाँ पे टेल लाइट सेक्शन इसका आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा। हेक्टर की जो ब्रांडिंग है ये भी बदली हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिग बोल्ड लेटर्स में अब हेक्टर यहाँ लिखा हुआ देखने को आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें जो है ADAS लेवल 2 अब MG इस हेक्टर फेसलिफ्ट में दे रही है। एंड बम्पर का डिज़ाइन भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। सो बदलाव की बात करें अगर इंटीरियर की, तो यहाँ पर मामला काफ़ी बदला हुआ इस MG की नई हेक्टर फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहा है। जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, यहाँ पे लेदर स्टिच का इस्तेमाल करा गया है थ्रू आउट इसके डैशबोर्ड में। एंड यहाँ पर भी लेदर स्टिच, बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके इंटीरियर में देखने को मिल रहा है। गाड़ी को करते हैं ऑन और ये आता है इसका 14 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यस, आपने नंबर सही सुना है, 14 इंच का इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और इसमें जो है काफ़ी नए एडिशंस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स MG ने इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में करे हैं। टच और फील के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये पूरा नया है, डिज़ाइन के हिसाब से पूरा नया देखने को मिल रहा है। व्हीकल सेटिंग्स में जाने के बाद सनरूफ का ऑप्शन यहाँ आता है। तो सनरूफ जो है आप इस बटन से तो आप ऑपरेट कर ही सकते हैं जो ऊपर दिया गया है, बट इसके अलावा जो एक और ऑप्शन दिया गया इसकी टच स्क्रीन में, वो है इसको स्लाइड करके आप यहाँ से टच स्क्रीन से भी सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितना मैं खोलना चाहता हूँ 50%, 30%, 20%, 100%, उतना सनरूफ आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं। इफ़ आई वांट टू क्लोज इट देन जस्ट क्लिक क्लोज और वो सनरूफ क्लोज हो जाएगी। तो ये फीचर दिया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग को लेके भी एक फीचर दिया गया है जो कि है इसकी वॉइस कमांड को लेके। हेलो MG, Yes. चेंज मूड लाइट कलर टू ग्रीन। Okay. Light mode is green. सो वॉइस कमांड के थ्रू भी इसके जो एम्बिएंट लाइट के कलर्स हैं वो चेंज करे जा सकते हैं। देखिए यहाँ ग्रीन कलर हो गया, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड बाइक कंट्रोल्स हैं, विंडो के, लॉक के, टेल गेट को ओपन करने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। एंड सेटिंग्स हैं यहाँ पे, साइड मिरर, वाइपर, वायरलेस फोन चार्जिंग, TPMS यहाँ देखने को मिल रहा है। ड्राइविंग असिस्टेंट में जाएंगे तो इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट, इन सब की सेटिंग्स यहाँ देखने को इधर मिल रही हैं। इसके अलावा इंजन ऑप्शन की बात करूँ तो वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। डीजल में मैनुअल का ऑप्शन है और पेट्रोल में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड डिज़ाइन यहाँ पर भी चेंज देखने को मिल रहा है। सेंट्रल कंसोल में PRNDS
यानी कि पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। इको मोड भी एक यहाँ पे दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग पैड है यहाँ पर। बट इन सब के अलावा एक और कूल फीचर इसमें दिया गया है, नया फीचर है कहें, ऑटोनॉमस टर्न इंडिकेटर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। राइट साइड टर्न करूँगा तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, लेफ्ट टर्न करूँगा तो लेफ्ट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, सेंटर करूँगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये एक फीचर दिया गया जो मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिकल है इंडियन माहौल, इंडियन सड़कों के हिसाब से, जिस तरह की ड्राइविंग कंडीशंस, फटाफट लेन चेंज करने वाला ऑप्शन, आप स्टीयरिंग टर्न कीजिए तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये फीचर इसमें दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव इस नई हेक्टर फेसलिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब बात करें जो पुरानी हेक्टर है वो डिसकंटिन्यू नहीं करी जाएगी, वो इसके साथ साथ उसकी भी सेल करी जाएगी। ये साथ में और वो भी साथ में आपको MG की शोरूम्स में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में जो हमने गाड़ियां सवारियां दिखलाई आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए। हमारी टीम इंतज़ार करती है जानने का कि हम जो इतने मज़े से स्टोरीज आपके लिए तैयार करके लाते हैं आपको उतनी मज़ेदार लग रही हैं या नहीं। और इनकेस कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब देने की। और अगले एपिसोड के लिए कुछ और हम गाड़ियां सवारियां आपके लेकर आते हैं। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली। अगर ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं तो आगे पीछे जहां भी बैठे हों सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा। बाय बाय।